ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट है। इनसाइट मतलब इनसाइट, सुना है कभी वर्ड इनसाइट? कभी नहीं सुना? इनसाइट बोलिए एक बार, इनसाइट। इनसाइट बोलिए। साइट मतलब क्या होता है? साइट, SIGHT, साइट। आपने साइट विजिट की है उसकी? हॉस्पिटल की साइट? हाँ, साइट मतलब जगह, वो SIT ही होता है। SIGHT साइट अलग होती है। दृष्टि तो दिखता है आपको, तुम्हारे अंदर साइट है, दिखता है। इनसाइट मतलब अंदर की दृष्टि, अंतर्दृष्टि। लेकिन इनसाइट जो है अंतर्दृष्टि बोलने से बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसा आंख बंद करेंगे तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखता। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब कोई खास चीज जो आपको समझ में आ गई है और किसी को समझ में आई हो, चाहे ना समझ में आई। हम्म, होता है ना? कैरम खेल रहे हैं आप, अचानक से आपको मालूम पड़ गया ये जगह पर आ गया, तब तो मेरा पक्का जाएगा। वो आपको मसल्स की इनसाइट आ गई, हाथों की मसल्स की इनसाइट। ऐसे ही बाकी बच्चे जो मैडम से दिक्कत है, उनको मैडम कौन से दिक्कत है, लेकिन किसी खास मैडम को आप टैकल करना जान गए हैं। ये एक तरह की इनसाइट है। या किसी मार्केट में बाकी सब लोग हार रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लेकिन आप, तो इनसाइट जो होती है वो एक तरह की माइंड में एक तरह का रास्ता बन जाता है, जो आपको दिखता है शॉर्टकट, जो औरों को नहीं दिखता। वो शॉर्टकट इसलिए क्योंकि उसी चीज को समझने के लिए बाकी लोगों को बहुत टाइम लगेगा। उस चीज को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको क्लियर रहेगा। जैसे केमिस्ट्री के कोई प्रोफेसर थे, वो बहुत दिन से परेशान थे कि ये बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे बॉन्डिंग हो सकती है। तो काफी दिन जब परेशान था, तो एक दिन उसको सपने में इंसाइट आई। पता है सपने में कैसे पता चला उसको बॉन्डिंग के बारे में? उसने सांप सांप देखे कि दो तीन सांप ऐसे लिपटे हुए हैं, और तीन सांप का सर एक ही में लिपटा हुआ है। तब उसको समझ में आया कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, एक ही बॉन्ड में चार चार पांच पांच बॉन्ड कैसे हो सकते हैं। पहले वो मैथमेटिक्स की तरह सोच रहा था कि ऐसे जुड़ेगा बस। बाद में उसने समझ में आया कि ऐसे भी जुड़ेगा, ऐसे भी जुड़ेगा, ऐसे भी जुड़ेगा, ऐसे भी जुड़ेगा, ढेर सारे डायमेंशन में जुड़ सकते हैं। तो उसको ये इंसाइट आई। कोई उसने, उसके पास माइक्रोस्कोप नहीं था कि वो बेंजीन रिंग को देख ले माइक्रोस्कोप के नीचे। ये खाली माइंड से उसने स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये जो उसको समझ में आया, उसको बोलते हैं इनसाइट। कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में था, तो वहां पर किसी ने, कोई फादर को समझा रहा था उस स्कूल में, फादर को, कि फादर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने स्कूल में बेस्ट 60 का टीम बनाइए। मतलब कि जो टॉप बच्चे हैं, जो सबसे अच्छे तेज बच्चे हैं, उनको इकट्ठा करें, उनको एक खास सेक्शन में डालें। नहीं खुल रहा है। ये मैं इनसाइट के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको स्टोरी लगेगी। अगर इनसाइट नहीं पा सकेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हम लोगों का। ऐसे ही पीछे वाली भी है। आज मुझे एक नई चीज पता चली कि आप लोग यहाँ आते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, लेकिन इनसाइट लेके नहीं जाते, खाली कहानियां सुन के जाते हैं। हल्की हल्की इनसाइट मिलती है, बहुत हल्की हल्की, इसलिए आप वापस भी आते हैं। तो फादर ने कहा कि बेस्ट 60 क्यों? उन्होंने कहा तब बच्चे जो तेज हैं उनके लिए आप आकाश को बुलाइए, एलेंस को बुलाइए, और अगर स्कूल में आके पढ़ाएंगे तो कम पैसे में पढ़ाएंगे, और बच्चों का प्रिपरेशन हो जाएगा, बच्चे टॉप कर जाएंगे, आपके स्कूल का भी नाम होगा। तो उन फादर ने मना कर दिया उसको। मैं बैठा था वहीं पर, बोलते नहीं नहीं, हम पार्शलिटी नहीं करेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि कमजोर बच्चों को अलग बनाइए पढ़ाइए और तेज बच्चों को अलग पढ़ाइए? ये तो पार्शलिटी हो जाएगी। तब तो सारे टीचर अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे, कमजोर बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन तब तक अचानक मुझे ख्याल आया कि हमारे स्कूल में ऐसे ही था। हमारे स्कूल में सारे 90 परसेंटाइल का एक अलग सेक्शन था, 80 परसेंटाइल का अलग सेक्शन, और ऐसे करते करते जो फेलियर बचे थे वो अलग सेक्शन में थे, और सारे के सारे पास हुए, कोई फेल नहीं, 100% रिजल्ट आता था। और टॉपर्स हर साल उसमें से IIT PMT में कुछ ना कुछ निकलते थे। अभी डॉन बॉस्को में पिछले काफी सालों से IIT PMT निकले नहीं कोई, 2-3 साल से मैंने सुना है। तो ये जिस बंदे ने जो बता रहा होगा फादर को, उसकी इनसाइट रही होगी
कि ऐसा करेंगे तो कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, बाकी बच्चों को भी कुछ ना कुछ हेल्प होगा, उनकी स्पीड से पढ़ाई जाएगी। अभी क्या होता है, अभी 10 बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 2 बच्चे खेलना चाहते हैं, तो 2 बच्चे खेलने वाले बाकी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अगर सबके सब बदमाश बच्चे हैं तो आप स्लोली पढ़ाएंगे भाई, या सब कम बदमाश नहीं बोलेंगे, कमजोर बच्चे बोलेंगे, जिनको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो वैसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उनको, या तो उनको ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जिससे वो पास हो सकें। तो ये उस बंदे की इनसाइट थी। तो हम लोग भी यहाँ पर जो बैठते हैं, ढेर सारी इनसाइट्स लेने के लिए बैठते हैं, और इनसाइट्स से दिमाग के कंफ्यूजन क्लियर होते हैं, ढेर सारे हाईवेज बनते हैं दिमाग में, थॉट्स कंक्लूजन्स पे, सही कंक्लूजन पे जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। कंक्लूजन समझते हैं? कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स, डिसीजन, हाँ बिल्कुल, डिसीजन जो आता है। इसको पढ़ने के बाद इसमें बताया गया कि एक बिल जॉय नाम का एक आदमी लड़का था, और उसी उससे पहले बताया कि खूब बड़ी बिल्डिंग थी, और कंप्यूटर सेंटर वहाँ नया नया खुला हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। और उस बिल्डिंग का पता है कैसे बताया गया है? वो बिल्डिंग ऐसी दिखती थी जैसे एक पिक्चर है 2001 स्पेस ओडिसी, इंग्लिश पिक्चर है, उसका एक फिल्म में खूब बड़ा सा वाइट कमरा, स्पेसशिप पे वाइट कमरा था, और उसमें बीचों बीच में एक मशीन रखी थी, वैसा दिखता था ये मिशिगन यूनिवर्सिटी का वो कमरा। और जब ये लड़का उसके सामने से गुजरा, ये तो फैन हो गया उसका। ये बोलता है उसके सामने बहुत से बच्चे गुजरे, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा फेमस बच्चा था, वो कौन था? बिल जॉय। उस समय यही सबसे हाईटेक मशीन होती थी, उसकी स्पीड आपके मोबाइल से कम होती थी, लेकिन फिर भी ये हाईटेक थी। 1971 की बात है। फिर आगे बता रहे हैं कि वो बहुत तेज लड़का था, और उसको कंप्यूटर में बहुत मजा आता था, ये वो सब। फिर इतना तेज हो गया, एक बार एग्जामिनर ने उसका एक वाइवा लिया, दे वर सो स्टन्ड, he 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 stunned his examiner so much that later on they compared him with Jesus confounding his elders। ऐसा लगता है जैसे ईसा मसीह अपने अपने से बड़े बड़े संतों को लेक्चर देते थे। जीसस क्राइस्ट यूज्ड टू गिव लेक्चर टू एल्डर पीपल देन हिम। ऐसे लग रहा था कि एक बच्चा प्रोफेसरों को पढ़ाए, इतना ज्यादा जीनियस था वो। फिर अपने उसने ग्रेजुएशन करने के बाद कंपनी खोल दी, कंपनी बहुत सक्सेसफुल हुई, ये अरबपति बना, करोड़पति बना, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसमें एक चीज और बता रहा है कि ये सारी की सारी चीज मेरिटोक्रेसी थी। मेरिटोक्रेसी मतलब जो लायक है उसको मिलेगा, जो नालायक है उसको नहीं मिलेगा। जैसे स्पोर्ट्स में मेरिटोक्रेसी होती है, आप अगर नालायक है तो आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे, मतलब कितना भी बेकार से बेकार प्लेयर हो, उसके अंदर कुछ तो काबिलियत है, तभी सिलेक्ट होता है वो। ये ओल्ड बॉयज नेटवर्क नहीं था। ओल्ड बॉयज नेटवर्क मतलब हमारी दोस्ती है यार, हाँ मेरे बेटे को भेज दूंगा, पैसा खिला देंगे, हो जाएगा काम उसका, ऐसा नहीं था। तो ये सब सुन करके आपको लगेगा यार जिसके अंदर काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं है वो नहीं। फिर अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज स्पेशल है, वो ये कि आउटलायर है ये। बिल जॉय कौन है? बिल जॉय आउट लायर। आउट मतलब बाहर से झूठ बोलता है। अच्छा, आउटलायर मतलब, आउटलायर मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर, ए आर रहमान, स्टीवन स्पीलबर्ग, मणिरत्नम, हम्म, स्टीव जॉब्स, स्टीफन हॉकिंस, ये सब आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स मतलब जो एकदम अचानक आप देखेंगे तो दे आर द बेस्ट, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल, आउटस्टैंडिंग। आमिर खान, फिल्म स्टार्स में आमिर खान आउटलायर है। उसने एक शो बनाया, देखिए कितना हिट हो गया। हाँ, तो ये आउटलायर है। तो आउटलायर कैसे सक्सेसफुल होते हैं, उसमें तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, यही इंसाइट देना चाहते हैं। इसी इंसाइट पर पूरा एक चैप्टर है ये। वो इंसाइट क्या है कि तीन चीजों की कॉम्बिनेशन कौन कौन सी चाहिए अगर आप आउटलायर बनना चाहते हैं तो? एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, लक। एबिलिटी मतलब काबिलियत, कैरम खेलने आता है कि नहीं आता, ये काबिलियत है। इंग्लिश पढ़ने आता है कि नहीं आता, तो काबिलियत है। अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे मैं आपको चांस दे रहा था पढ़ने का, जैसे मैंने खाली एक किताब दी तो एक ही बच्चे को चांस मिला, 4 किताब दे दी थी, चारों को अपॉर्चुनिटी मिलती पढ़ने की। और लास्ट, उसको इसने वर्ड दिया है आर्बिट्रेरी एडवांटेज। क्या दिया है? आर्बिट्रेरी मतलब पक्का नहीं है कि आपको मिलेगा, हो सकता है इसको मिल जाए इसको ना मिले। आप यहाँ बैठे हैं, अच्छी रोशनी आ रही तो आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आप अंधेरे में बैठी हैं तो आपको नहीं मिला, दिस इज आर्बिट्री एडवांटेज।
फिर आगे और लंबी कहानी चलती है इसकी। फिर ये बताते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने खोज ये की है कि जितना ज़्यादा आदमी सक्सेसफुल होता है, उसके अंदर सक्सेस के पीछे रोल किसका ज़्यादा है और किसका कम है। हमको लगेगा कि यार ये तो तेज़ है पढ़ने में, ये तो निकल जाएगा, हम तो पीछे रह जाएंगे। एबिलिटी, दूसरी क्या थी, तीसरा, तो हमको लगेगा यार मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, तो ये दोनों तो मेरा कुछ कर नहीं पाएंगे। बट साइंटिस्ट्स ने देखा है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी, इसको लक को तो छोड़ दीजिए, अभी लक तो हमारे हाथ में है नहीं, अपॉर्चुनिटी एंड एबिलिटी। तो अगर हमारे पास एबिलिटी नहीं है, खाली हमको अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप तेज नहीं है पढ़ने में, आप खाली अपॉर्चुनिटी कैसे है, किताबें हैं आपके पास, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा फीलिंग आएगी आपको। लेकिन इन्होंने देखा कि इसका रोल ज़्यादा बड़ा है, इसका रोल बहुत कम है। खूब रिसर्च किया है, बच्चों को 20-20 साल तक रिसर्च किया है, 5 साल की उम्र से लेकर के 20 साल की उम्र तक। तो उन्होंने देखा जो बच्चे आउटलायर्स हैं, अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, वो लायकियत ऐसा है, खाली ये नहीं है, उन्होंने 10,000 घंटे किसी भी चीज को दिए हैं, और जिन लोगों ने 10,000 घंटे नहीं दिए वो आउटलायर्स नहीं बने। हाँ हाँ वो भी इसी बुक का पार्ट है वो। हाँ हाँ हाँ, देने के लिए बोला था, मैं दिया नहीं मैंने। तो पूरी एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने रिसर्च किया है, 14.5 लाख बच्चों को रिसर्च कर करके 1400 बच्चे ऐसे निकाले गए जो कि अपनी फील्ड में नहीं, जनरल आईक्यू बहुत तेज है, आइंस्टीन से भी ज्यादा आईक्यू के बच्चे थे, लेकिन वो सब दुनिया के टॉपर्स नहीं हैं, वो सब इंजीनियर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं हैं, वो लोग कहीं कोई कोई जॉब कर रहा है, बल्कि उसमें से तो एक बंदा ऐसा था, जेनेटर था, वो स्वीपर था। कोई और चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, और वो क्या है, अपॉर्चुनिटी। या अपॉर्चुनिटी और लक, ये दो चीजें आती हैं, और लक हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में क्या है, खाली अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ाएंगे। सर्च हमने कल, बाद में आप जब गए थे ना, कल आप नहीं आए थे ना आप आए थे सॉरी। कल हमने इसको एंटी फ्रिजिलिटी को काफी आगे पढ़ा था। तो अब जो टॉपिक है इसका नाम है सर्च एंड हाउ एरर्स कैन बी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट मतलब वो क्या होता है, जैसे हम रेस के घोड़े पर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट है वो, इन्वेस्ट, तो लूट है, वो तो चोरी है। इन्वेस्ट, आप बोल रहे हैं इन्वेस्ट तो करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे एक बाप अपने बेटे के ऊपर पैसा लगाता है, चल बेटा पढ़ाई कर ले, ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर एक बाप बोलता है ले बेटा 10,000 रुपये, जा जुआ खेल के आ, जीत के आना 50,000, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई साहब। ठीक है। तो बोलता है देखें कि एरर्स कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को दिक्कत किस चीज़ से होती है, एरर से होती है। सही हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर गलती हो जाती है, हाँ बोलता है ट्रायल एंड एरर हैज वन आउटराइडिंग वैल्यू पीपल फेल टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट रियली रैंडम, रादर थैंक्स टू ऑप्शनलिटी इट रिक्वायर्स सम रैशनैलिटी। हम जो एरर करते हैं, ये बोल रहा है, ये रैंडम नहीं होता। लोग सोचते हैं कि रैंडम होता है, रैंडम मतलब तुक्का, किसी से भी कोई भी गलती हो जाए। आप देखेंगे किसी खास बंदे से एक ही गलती बार बार होती है। आज एक बच्चा मेरे पास आया डॉन बॉस्को में, मुझसे बोलता है सर आपसे एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा बताओ बेटा। सर 500 रुपये उधार दे देंगे, और क्लास 9th का बच्चा। मैंने कहा उधार बेटा, मेरे उधार देने की मेरी पॉलिसी नहीं है, होती तो मैं दे देता। मैंने बहुत बार लोगों को उधार दे दे करके फिर मैंने बंद कर दिया। तो और वो बच्चा पैसे की गलती बार बार करेगा, कि लोगों से उधार लेना, जो लोग उधार लेते हैं ना और उनको उधार मिलते जाता है, फिर उधार ही लेते रहते हैं।
वो वापस नहीं करता क्योंकि उसमें तो मज़ा है, आप ले लो और देते रहो। एक बार ऐसे ही एक आदमी ने उधार लिया किसी से 2,000 रुपये, तो उसने फिर 2-3 महीने बाद पैसे वापस मांगे। तो दूसरे दोस्त से बुलाया, प्लीज़ यार 2,000 रुपये दे दे, प्लीज़ प्लीज़। तो उसने उससे लेकर के इसको दे दिए, ले तेरा उधार, मैं किसी का रखता नहीं हूँ। फिर दे दिया, फिर 2 महीने बाद वो मांग रहा था पैसे वापस करो। तो उसने उसको कहा, देखा तेरे पैसे वापस किए थे ना, ला यार थोड़ा सा दे दे। 2,000 इससे लिए, उसको वापस किए। ऐसे ही 2-3 साल से कर रहा है, इससे पैसे ले, उसको दे, उससे ले, इसको दे। बाद में परेशान होकर बोलता है, यार तुम लोग आपस में लेन देन कर लो, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? उधारी वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि हम लोगों को लगता है कि हमारी गलतियां जिसके लिए हमको डांट पड़ती है वो रैंडम है, तुक्के वाला नहीं होता, उसमें एक खास तरह की रैशनैलिटी होती है। रैशनैलिटी मतलब समझदारी। One needs to be intelligent in recognizing the favorable outcome and knowing what to discard. आपको इतनी समझ होनी चाहिए, जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं, आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि इस क्लासेस से हमारा फायदा होगा कि नहीं होगा। इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। हो सकता है आप एक्सप्लेन न कर पाए घर पे क्या फायदा होगा, लेकिन अगर ये जानते हैं कि हाँ ये करने लायक चीज है, तो इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। आपके हाथ में खाना आया, आप खाना खाना चाहिए कि नहीं, ये वाला सूंघ करके बता देते हैं आपके खराब है कि नहीं। ये माइंड की रैशनैलिटी है। इफ यू आर लुकिंग फॉर योर मिसप्लेस्ड वॉलेट इन योर लिविंग रूम in a trial and error mode, you exercise rationality by not looking in the same place twice. अगर आप अपने रूम में एक मिसप्लेस्ड वॉलेट खोज रहे हैं, तो आप रैशनैलिटी कैसे लाएंगे, समझदारी कैसे लाएंगे? एक ही जगह पर 2 बार क्या करेंगे? खोजते रहेंगे, नहीं खोजेंगे। In many pursuits, every trial, every failure provides additional information. Each more valuable than provides additional previous one. हर बार आपने कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से आप मैथ्स कोशिश कर रहे हैं और उसमें बार बार आप फेल हो रहे हैं, आप बार बार एक एरर कर रहे हैं, तो जितनी बार भी आप एरर करेंगे या जितनी बार भी फेल होंगे, वो आपको नेक्स्ट वाला इस वाले से ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि ईच इज मोर वैल्यूबल देन द प्रीवियस वन। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको मालूम पड़ती है, अच्छा मैं क्यों अटका, मुझे 2 का टेबल नहीं आता था। फिर अचानक आप आगे अटके, क्यों, अरे यार मुझे अभी तक रेशियो नहीं आता, इसमें रेशियो भी पूछा गया है। तो एवरी टाइम योर एरर विल टेल यू दैट इट इज मोर वैल्यूबल देन द प्रीवियस वन। With every trial, one gets closer to something, assuming an environment in which one knows exactly what is he is looking for. अगर आपको ये पता है कि आप क्या खोज रहे हैं, तो हर गलती आपको उसके नज़दीक लेते जाएगी। अगर आप ये खोज रहे हैं कि मुझे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री समझना है, जैसे एक बच्ची आई थी यहाँ से, सुसाइड करना चाहती थी बेचारी, क्यों, मैथ्स नहीं आती। तो हमने क्या किया, एक दिन उसके साथ बैठ करके बहुत धीमे धीमे मैथ्स पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा। तो शुरू के चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर का फर्स्ट पेज हमने जब पढ़ना शुरू किया, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उसको लगता था कि समझ में आ गया, लेकिन समझ में नहीं आई थी। फिर धीमे धीमे पढ़ा हमने, तो उसको धीमे धीमे समझ में आ गया। तो सर ये तो बहुत ही आसान है। उसी बुक को बेचारी पढ़ रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया, पढ़ते पढ़ते जहाँ वो अटकती थी, जहाँ वो समझ में नहीं आता था, उसको रुक करके हम लोग और स्लोली पढ़ते थे और उसको मैच करते थे डायग्राम से। वो ए बी बोल रहा है कि बी सी बोल रहा है, सी डी बोल रहा है, कौन सा लाइन है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत धीमे धीमे स्टडी करते थे। तो हमने करीब आधे पौन घंटे में 1.5 पेज पढ़ा था, बट शी वॉज वेरी हैप्पी। तो अगर आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं, तो हर गलती आपको क्या करेगी, और नज़दीक ले जाएगी आपको आपके टारगेट तक। जैसे मैं जितनी गलतियां करता हूँ वर्कशॉप में, क्लासेस में, कोचिंग में, उतनी बार मुझे और क्लैरिटी आती है कि मेरा स्कूल कैसा होना चाहिए, वो गलती नहीं होनी चाहिए मेरे स्कूल में। We can, from the trial that fail to deliver, figure out progressively where to go. एक बार एक हमारे फ्रेंड हैं, बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, मतलब उनको लगता है कि स्कूल एकदम अलग तरीके से होना चाहिए। हम भी उनके साथ ही थे उस समय, स्कूल हमने साथ में शुरू किया था। तो उनको एक गार्जियन मिले
ही वॉज डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब सम बिग इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आकाश नाम था उनका, हमारे फ्रेंड का। आकाश, ऐसा करो, पहले तुम अपना स्कूल खोलने से पहले तुम जो इंडिया के 4-5 बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं उनको विजिट करके आओ, पैसा मैं दूंगा, ताकि तुम वो मिस्टेक्स ना करो जो वो लोग कर रहे हैं। या अगर उनके यहाँ कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं तो तुम उसको लागू कर सकते हो अपने स्कूल में। इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वेरी गुड। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इससे फायदा नहीं है कुछ, हमको पता है हमको कैसा स्कूल बनाना है। फिर भी उन्होंने उनको जबरदस्ती करके भेज दिया, 2 स्कूलों में भेजा। और वहां से वापस आए तो बोलते हैं नहीं नहीं, उसमें ये कमी थी, वो कमी थी, ऐसी थी, वैसी थी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें मालूम पड़ गया ना वैसा नहीं बनाना है। बोलते हमने पैसा बर्बाद किया। बोलते नहीं, हमने 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके ये क्लियर किया कि तुम्हें वैसा स्कूल नहीं बनाना है। तो यही कह रहा है, वी कैन फ्रॉम ट्रायल एंड एरर फेल टू डिलीवर फिगर आउट प्रोग्रेसिवली वेयर टू गो। हमको आइडिया आ जाएगा हमको कहाँ जाना है। अगर आप गलती भी कर रहे हैं उससे भी मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ जाना है आपको। I can illustrate it best with modus operandi of Gren Stem, who specializes in pulling long lost shipwreck from the bottom of the sea. ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। एक बंदा है, उसका नाम है ग्रेग स्टेम, और वो क्या काम करता है पता है? जो पुराने ज़माने में आज से 100, 200, 500 साल पहले शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स, जैसे उसमें सोना हो या मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स होते थे, ये लोग क्या करते थे जब कंट्रीज लड़ाई करती थी ना, उसके ऊपर वीडियो बनाए, वो अपना गोल्ड शिप्स में भर भर के भेज देती थी कहीं और छुपाने के लिए। तो बहुत बार लड़ाई में वो सब शिप्स डूब जाती थी। तो ये उसका काम था, समुद्र में उन शिप्स को खोजना। जैसे टाइटैनिक खोजी गई थी, पिक्चर में दिखाते हैं, वो हीरे का हार खोजने के लिए टाइटैनिक खोज रहा था। द फाइन सॉरी स्टेम proved to be representative hunter for positive black swan, someone who can illustrate that such search is highly controlled from a form of randomness. अब समुंदर में शिप खोजना कितना समझदारी वाला काम है, तुक्के वाला काम है। तो हाँ, बेवकूफी का काम है यार। आप ये नौकरी करेंगे? सर वो बिल्कुल करेक्ट जगह पर सब इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट जगह पर लगा कर देखता था कि इसी अभी जगह अभी पे हम अच्छा आने अच्छा अभी हम आने वाले हैं। पहले अभी मैं चाहता हूँ कि ये लोग ये कहें, आप बनेंगे, ये काम आप करेंगे, समुंदर में समुंदर में सोना खोजना, बड़े होकर ये काम करना चाहेंगे? नहीं। आप अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया ना चलिए, सही बात है। इट्स बेसिकली रैंडम, ये इतना बड़ा समुंदर है ना? लेकिन समुंदर डिटेक्टर, समुंदर तो लाखों हजारों किलोमीटर गहरा होता है। वही तो ये कह रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो। हाँ, सबमरीन से। अब सबमरीन की कीमत कितनी होगी? पता चला तुमने 50 करोड़ का सबमरीन लेकर के गए और नीचे मिला कितने का सोना? 50,000 रुपए का। इससे अच्छा तो भैया नौकरी कर लो तुम, मार्केटिंग की नौकरी कर लो, 50,000। सबमरीन को बेच दो, लेकिन लाओगे कब? तब तो बेचोगे पहले। बोलता आई मेट हिम एंड शेयर्ड द आइडिया विथ हिम अपनी। His investors, like mine at that time, as I was still involved in that business, were for the most part not programmed to understand that for treasure hunters, a bad quarter, meaning expenses of searching but no find, was not indicative of distress. It would be with a steady cash flow business like that of the dentist or prostitute. उसके जो इन्वेस्टर्स थे ऐसे कामों के लिए, जो सबमरीन जो आप बोल रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, और उसके लिए कौन आता है? इन्वेस्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कामों के लिए इन्वेस्टर चाहिए था। बोलता है ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब पैसा लगाते हैं तो वो चाहते हैं कि रेगुलर काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बताओ। मान लीजिए किसी ने हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा लगा दिया, तो खुश हैं, ठीक है, हमारे यहाँ चंदन जो है, चंदन हॉस्पिटल, चंदन नर्सिंग सेंटर, वो लोग एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। शायद इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही बनेगा धीमे धीमे। ये कहाँ बन रहा है पता है? सिसैया में। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सिसैया जगह है। अब उसमें हर रोज कोई ना कोई लखनऊ से आता है चेक करने के लिए कि काम कितना आगे बढ़ा, फाउंडेशन बनी कि नहीं बनी, कमरे बने कि नहीं बने,
फर्नीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बालू रेत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि काम कितना आगे बढ़ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि ये चीज इसमें नहीं मालूम पड़ता, हंटिंग ट्रेजर हंट में। क्यों? अच्छा ठीक है, तुमने 1 किलोमीटर खोज लिया, कुछ नहीं मिला, तो बोलते लो पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन ये चीज, ये जो प्लांट बन रहा है, सॉरी जो हॉस्पिटल बन रहा है, इसको पता है कौन बनवा रहा है? चंदन बना रहा है, लेकिन इसको पैसा दे रहा है ओएनजीसी। ओएनजीसी जानते हैं आप? इंडिया में 9 रत्न नाम के 9 कंपनियां हैं, जिसमें अगर आपको नौकरी मिल जाए तो यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन। उस उसमें आपको जॉब मिलेगी तो आपको घर, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी मेडिकल, सारा खर्चा कंपनी देगी। और आराम से आपको निकाला भी नहीं जा सकता उसमें से। जॉब ऐसा नहीं कि प्राइवेट जॉब की तरफ निकाल दो। बब्बू को, मेरे मेरे भाई को उसमें नौकरी मिली है एक में। एनटीपीसी नाम की कंपनी है, 24 आवर बिजली आती है उसमें। उसने 2 गीजर लगा रखे हैं, एक बाथरूम में और एक किचन में बर्तन मांजने के लिए। उसने 2 एसी लगा रखे हैं, 24 घंटे चलते हैं गर्मियों में एसी, क्योंकि कोई बिजली का बिल नहीं आता उनके यहाँ। फिक्स्ड बिल आता है 1000 या 200-300 रुपये, फिक्स्ड बिल आता है उसमें। जितनी बार बीमार पड़ेगा सारा खर्चा कंपनी देगी। उसके बच्चे जहां जहां पढ़ेंगे सब खर्चा कंपनी देगी। चुप रहे। हाँ। और इसके अलावा अभी क्या हुआ था, एक कोई उसके आस पड़ोस में कोई खत्म हो गया था, जॉब करते थे, तो पूरी एनटीपीसी में करीब होंगे 15-20 हज़ार एम्प्लॉय होंगे। वो सब अपनी सैलरी में से कुछ वो लोग काट करके 25-25 या 50-50 रुपए काट के देते हैं, तो वो आदमी जो, उसको अपना ग्रेचुटी और वो सब मिलेगा, बट उसके अलावा 25-30 लाख रुपए मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि उसका घर का खर्चा चल सके। इसीलिए उनको 9 रत्न बोले जाते हैं। दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट फर्म्स जो अब बहुत अच्छे चलते हैं। और उनका कैंपस देख लेंगे ना, तो 8,000 लोगों का कैंपस है, और एकदम इट्स लाइक हेवन। सुंदर सुंदर रोड, अच्छी अच्छी ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हैं। हर छोट जैसे काशीनगर के साइज का अगर कोई उनका कॉलोनी है, तो उसमें कम से कम 5 या 6 पार्क बच्चों को खेलने के लिए। इट्स ब्यूटीफुल। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, ओएनजीसी बना रही है उसका। अब उसका प्रोग्रेस तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो हंटिंग कर रहे हैं आप, उसका प्रोग्रेस कैसे मालूम पड़ेगा? तो ज्यादातर जब 1 महीने बाद बोलते हैं हाँ कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा, गोल्ड मिला कि नहीं मिला, बोलेंगे सर हमने ये एरिया खोज लिया अभी तक नहीं मिला, तो बोलते हैं लॉस हो रहा है। यहाँ नहीं बोलते हम लोग। 1 फ्लोर बन गया, बोलते हैं चलो काम प्रोग्रेस में है। 2 फ्लोर बन गया, काम प्रोग्रेस में है। लेकिन वहां पर इस तरह से बात नहीं करते हैं। स्टेम्स मेथड इज एज फॉलोज। करता कैसे है काम स्टेम? He does an extensive analysis of general area where the ship could be. पहले वो खूब एक्सटेंसिव क्या करता है? एक्सटेंसिव सो रहे हैं ना? नहीं, वर्ड चाहिए मुझे जो मैंने अभी बोला। नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, आप इस बार पकड़िए थोड़ा सा। स्टेम्स मेथड इज एज फॉलोज। He does an extensive analysis of the general area where the ship could be. हाँ, सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। एनालिसिस मतलब कैसे एनालिसिस करता है? नहीं, पहले बुक्स पढ़ता है वो, हिस्ट्री में शिप कब निकली थी, कि किस सन में कहां से लड़ाई हुई थी, कहां से कहां जा रही थी, और उसमें जो लोगों ने चिट्ठी जो किताबें लिखी हैं उनको पहले सर्च करता है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ही डज एक्सटेंसिव एनालिसिस। द डाटा इज सिंथेसाइज्ड इनटू अ मैप ड्रॉन विद स्क्वायर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो डाटा मिलता है उसको स्क्वायर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ढेर सारे स्क्वायर्स बनाते हैं, और उस पर फिर प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी समझते हैं? प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज होने की कितने चांसेस हैं। जैसे आप आईआईटी में सिलेक्शन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है? नहीं है। आपकी? नहीं है। है? आई शाबाश। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद कहां पर गोल्ड हो सकता है, उस जगह को सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां है, उसके बाद कम प्रोबेबिलिटी यहां है, उसके बाद उससे भी कम प्रोबेबिलिटी यहां है। ऐसे उसको स्क्वायर्स पर चार्ट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। अ सर्च एरिया इज देन डिजाइंड। उसके बाद एक सर्च एरिया डिजाइन किया जाता है, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट दे मस्ट हैव सर्टेनिटी
that the shipwreck is not in a specific area before moving into the lower probability area. ये पक्का किया जाता है कि इन छोटे से एरिया में पहले नहीं है, तभी आगे जाते हैं वो लोग. It is equivalent to looking for treasure in your house. ये ऐसा ही है कि आप अपने घर में, पापा ने बता दिया बेटा मेरा 50,000 रुपये खो गया है, अगर कोई खोजते तो उसको 5,000 रुपये इनाम, और घर ही में खोया है, तो खोज लेंगे हम लोग. पाएंगे तो बताएंगे ही नहीं है, शाबाश. लेकिन मिल जाएगा यार बेसिकली. हाँ अगर घर में है तो मिल ही जाएगा. अच्छा ठीक है, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा. पापा बोलते हैं मेरी 5 लाख की जमीन के कागज पड़े हैं, वो कोई बता दे तो हम 5,000 रुपये देते. तो बोलता है ये ऐसे ही है जैसे आप अपने घर में कोई चीज कोई खजाना खोजें. इट लुक्स रैंडम बट इट इज नॉट. ये रैंडम लगता है लेकिन ये है नहीं. इट इज एवरी सर्च हैज इंक्रीमेंशियली अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ यील्डिंग अ रिजल्ट. इसको थोड़ा समझिएगा. एक फ्लोर बन गया हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल कंप्लीट होने के चांसेस हैं कि नहीं? अब 2 फ्लोर हो गया तो चांसेस ज्यादा हैं कि कम? और अगर 10 फ्लोर का है और 9 फ्लोर तक हो गया, 1 फ्लोर बचा हुआ है, तो चांसेस सबसे ज्यादा है कि सबसे कम? यही चीज यहां पर भी है कि जितना एरिया आप खोजते हैं और वहां पर नहीं मिला, तो उसको खजाने को पाने का चांसेस बढ़ता है कि कम होता है? फिर से सुनिए मेरी बात. इतना एरिया है, ये एरिया आपने खोज लिया, यहां नहीं है. अब आपको कितना एरिया खोजना है? अब तो चांसेस बढ़े कि कम हुए? यही चीज नॉर्मल लोग समझ नहीं पाते कि जब वो गलतियां करते हैं तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं. लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, अरे मैंने गलती कर दी, मैं फेल हो जाऊंगा सर, मैंने तो 50 गलती की, अब तो मैं और फेल हो जाऊंगा सर, मैं तो 50-60 बार फेल हो चुका हूं सर, मैं तो फेल ही रहूंगा सर. वेयर एज योर chances of succeeding is getting better and better. बोलता है some readers might not be too excited about the morality of shipwreck hunting. बहुत से लोगों को लगेगा अच्छा सोने के पीछे पड़ा है लालची इंसान. मोरालिटी, जैसे आपने अभी कहा ना बड़ी समझदारी से, 50,000 मिल जाएंगे तो क्यों हम घर पे देंगे? लेकिन जब आप घर पे, जब बाहर जाएंगे और एक सुंदर सा मोबाइल फोन खरीद के लेकर आएंगे, तो पापा पूछेंगे बेटा किसने दिया? पूछेंगे गिफ्ट किसने दिया बेटा? बहुत अच्छे फ्रेंड ने. अब तो पंगा हो जाएगा भाई साहब, इसलिए आप फंस जाएंगे. आप मत दीजिएगा ये सब आंसर. तो बोलता है मोरालिटी की वजह से लोग को लगेगा कि सोने की हंटिंग बेकार चीज है. कुछ और बोलता है, मैं कोई और चीज बताता हूँ. आई चेंज द डोमेन. डोमेन मतलब डोमेन राज्य. डोमेन मतलब जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो नहीं, कुछ और बात करते हैं. द मेथड यूज्ड by STEM applies to oil and gas exploration as well. Oil exploration मतलब आपको पता है अगर आपके खेत में ऑयल मिल गया तो क्या होगा? और अगर गोल्ड मिला तो गवर्नमेंट ही एनीथिंग दैट यू, एनी नेचुरल थिंग यू फाइंड. जैसे हमारे यहाँ एक अंकल थे, वो IAS ऑफिसर थे, तो मेला इलाहाबाद में गंगा जी के किनारे वो सफाई करवा रहे थे. नहीं होता कुंभ का मेला होता है, तो कुंभ का मेला इंचार्ज थे वो. तो सफाई कराते कराते उनको 5.5 किलो का एक सोने का मूर्ति मिला था. तो वो उनका नहीं था, वो तो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा भाई. तो लेकिन अगर मान लीजिए वो सफाई कराते कराते उनके घर के अंदर में ऑयल निकल गया, तो वो गवर्नमेंट उनको बहुत पैसा देगी ऑयल एक्सप्लोरेशन कराने के लिए. अब बहुत अमीर माने जाते हैं. बोलता है इसलिए ये ऐसा ही है जैसे कि आप सर्च कर रहे हैं ऑयल. जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस जैसी कंपनी होती है ना, ये लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए खूब पैसा लगाती हैं. खोजो इंडिया में कहाँ ऑयल हो सकता है या फॉरेन में कहाँ ऑयल हो सकता है. The method used by STEM applies to oil and gas exploration, particularly at the bottom of unexplored oceans, with a difference. और डिफरेंस क्या है? शिपरेक में तो लिमिटेड सोना होगा, ऑयल तो अनलिमिटेड होगा नीचे, जमीन के नीचे.
Finally, recall my discussion of random drilling and how it seems superior to more directed technique. The optionality driven method of search is not foolishly random. Optionality बार बार बोलते हैं. Thanks to optionality, it becomes tamed and harvested randomness. Optionality मतलब हमने कल बहुत डिस्कस किया था शुरू से. ऑप्शंस मतलब यस, ऑप्शनैलिटी का मतलब होता है कि आपके पास कितने चॉइस हैं. आप एक चीज में फेल हो रहे हैं या एक मेथड में फेल हो रहे हैं या एक समय पे फेल हो रहे हैं. मान लीजिए आपने सुबह पढ़ाई की या रात को पढ़ाई की. जैसे मैंने कल रात को इसको पढ़ाई किया, एक चैप्टर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया मुझे. फिर मेरे पास ऑप्शन था, एक काम करता हूँ, जब थोड़ा फ्रेश रहूंगा सुबह तब देखता हूँ दोबारा समझ में आता है कि नहीं आता है. तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया. या मैंने एक और ऑप्शन चेंज कर दिया कि देखूं गूगल पे इस बंदे ने कुछ समझाया है, देखूं उसका वीडियो. हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, सुनने में आसान हो. नहीं होता बहुत बार फिल्में देखना आसान होता है लेकिन पढ़ना मुश्किल होता है. तो मैंने उसको ऑप्शन चेंज कर दिया समझने का. ही इज सेइंग एवरी टाइम यू कमिट अ मिस्टेक यू हैव वन मोर ऑप्शन टू डू. बट वी सी आवर मिस्टेक्स एज अरे यार और कोई तरीका बचा ही नहीं है. और अगर आपको आउटलायर बनना है तो यू हैव टू से थैंक यू टू ऑप्शनैलिटी कि हाँ मम्मी बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मैं 50 बार फेल हो चुका हूं, अब आगे देखता हूँ, अब 91 बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ. नहीं, इसमें हो सकता है मम्मी या पापा या जो भी टीचर्स हैं उनको दुख हो, परेशानी हो कि बच्चा इतना बेवकूफ है, फेल होने के ऊपर रो नहीं रहा है. बट यू डोंट वांट टू जस्ट पास. व्हाट डू यू वांट टू बिकम? नहीं यार, कुछ और वर्ड दिया था ना. कौन था वो? हाँ, हमको तो आम आदमी बनना ही नहीं है, केजरीवाल थोड़ी बनना है. भाई शाबाश. To become outlier, you need to see that errors are what? Errors are इन्वेस्टमेंट. और एरर्स कब करेंगे आप? जब ट्राई करेंगे. लेकिन हम तो एक बार एरर करते हैं तो फिर सोचते हैं छोड़ो यार, गलती बार बार हो रही है तो छोड़ ही दो, मत ही करो. उस चैप्टर में याद है पढ़ा था, जो लड़की थी कितनी बार एरर किया उसने राइट ये मालूम करने के लिए कि परपेंडिकुलर लाइन बन ही नहीं सकती. एक हम लोग कभी डिस्कस करेंगे बाद में. 21 मिनट तक एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन खोजती रही 21 मिनट्स तक. और एवरेज अमेरिकन और इंग्लैंड के जो लोग होते हैं 2 से 2.5 मिनट तक किसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. नहीं आया तो छोड़ देते हैं. मैक्सिमम दे ट्राई इज ओनली 2.5 मिनट्स. whereas Chinese, who are the best in mathematics, Chinese and Korean people, they spend average 20 minutes to find out whether they can solve a problem or not. जैसे आप यहाँ आते हैं जब, तो आप क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कब आएंगे, प्रभु दर्शन देंगे, है ना. आप लोग पैसा देकर यहाँ आके बैठते हैं, फिर क्या करते हैं? प्रभु के आने का दर्शन का वेट करते हैं, दर्शन का वेट करते हैं. नहीं, मैं जनरल बोल रहा हूँ, आप नहीं. उस दिन वो आया था निशान आया यहाँ पे 5 या 5:15 बजे. इन्हीं के क्लासमेट है. फिर उसने मुझे 5:45 बजे फोन किया. सर आप कहाँ हैं? हाँ, आप पढ़ा नहीं आए, मैं जा रहा हूँ अब. मैंने कहा तुम पढ़ने आए थे? बोलता है हाँ. मैंने कहा तुम पढ़ते बैठकर, किसने रोका था पढ़ने के लिए? मैम ने भी नहीं पढ़ाया. मैंने कहा वो स्टडी सेंटर है, सेल्फ स्टडी सेंटर है, वो टीचिंग सेंटर नहीं. टीचिंग सेंटर तो कहाँ है? सेंट डॉन बॉस्को कॉलेज. यहाँ तो खुद आप जब आएंगे अगली बार क्या लाएंगे? कोट के ऊपर एक काला बैग, उसमें क्या लाएंगे आप? उसमें हाँ सही. हम लोगों की पीटी थी तो फिर सर हम लोगों का गेम्स था, सर अवार्ड दिया और ईशान सर कोई टाटू बनाने में गलती है? उसकी मर्जी है भाई. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैं हमारे यहाँ साथ आज ऐसे ही हुआ. एक हमारे डॉक्टर साहब हैं,
टाइम हो रहा है, 5 मिनट और 5 मिनट। एक डॉक्टर साहब हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज की जनरेशन में जब शादी, हाँ बस सर 5 मिनट और, ठीक 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 ठीक। टाटू सही है कि गलत आपके हिसाब से? गलत नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि यार आज के हिसाब में जो वाइफ होनी चाहिए वो कमाऊ होनी चाहिए, वो खुद अपना कमाए, हम अपना कमाएं, और दोनों खुश रहेंगे तब, ताकि उसको पैसे के लिए हमसे पैसा नहीं मांगना चाहिए। डिपेंडेंट रहेगी वो तो रोएगी। उसको अगर मान लीजिए गहना खरीदना है, हमको लगता है कि नहीं पैसे बचा के रखने हैं, तो हम उसको पैसा कम देंगे। वैसे वर्षा अगर मुझे एक गाड़ी खरीदनी है तो मैं तो खरीद लूंगा क्योंकि मैं मालिक हूं अपने पैसे का। तो एक औरत हमेशा शी विल फील कंस्ट्रेंट, वो सोचे कि मैं बंधी हुई हूँ। तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब आपकी अपनी थिंकिंग है, हमारे हिसाब से तो हाउस वाइफ जो है वो हाउस वाइफ होना चाहिए, ताकि वो घर की देखभाल कर सके, बच्चे पाल सके, अच्छे से सेवा कर सके, और पैसे तो हम जितना चाहिए हम देंगे उसको। बट क्या वो देंगे? नहीं नहीं, इसको समझिए बेटा, इसको अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ खास चीज है। वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वाइफ वर्किंग हो, लेकिन इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ वर्किंग हो, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दोनों चीजें सही हैं। बीवी कमाना चाहे या नहीं कमाना चाहे, दोनों चीजें सही हैं, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। टाटू बनाना और टाटू नहीं बनाना, उसमें से एक ही चीज सही हो सकती है। अब किसी को बनाने में मजा आया और वो बना रहा है, लेकिन उसमें गलत क्या है? गलत यह है कि सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप जा रहे हैं, वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे एक बच्चा आज आया था, फादर ने उसको बहुत डांटा क्योंकि उसके पैंट उसने टाइट करवा ली। टाइट पैंट आपके अलाउड नहीं है। तो ये तो फ्रीडम है भाई, पैंट कटवा दिया उसने, उसमें क्या गलती है? बट मैंने उससे पूछा बेटा तुम मस्जिद जाते हो तो टोपी लगाते हो सर पे? क्यों क्यों लगाते हो? बिकॉज इट इज कंपलसरी, ये सोसाइटी का नियम है। तो टाटू अभी भी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आप दिखाना चाहते हैं कि हम आप टू हेल विथ यू, तब टाटू लगा के जाइए। पंक्स लगाते हैं टाटू, पता है टाटू कल्चर कहां से स्टार्ट हुआ है? पंक्स से। पंक्स मतलब एंटी सोशल ग्रुप बना था, जो दम मारो दम करते थे। उन्होंने टाटू कल्चर, नेकेड कल्चर था उनका, कपड़े नहीं पहनते थे गोवा में, ऐसे नंगे रहते थे वो लोग, हाँ, टाटू बना बना के घूमते रहते थे। बट यू वांट टू से दैट टू फादर और सिस्टर और पेरेंट्स? असल में कहीं ना कहीं वो करना चाहते हैं, वही इसलिए टाटू बनवा रहे हैं कि मैडम देखो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकी। इसलिए वो बंदा कह रहा है सर इसमें क्या है, तुम्हारी मर्जी है,